गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? और इस मीटिंग में एक मुलाकात सुपरस्टार वॉरियर्स के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनदर वेंसडे, अनदर इम्पोर्टेंट सुपरस्टार हमारे साथ हैं आज। ही बहुत ही काबिल सुपरस्टार आज हमारे साथ हैं जो शेयर करेंगे आज के बारे में। आज की कहते हैं कि सक्सेस जो है वो मेहनत और हिम्मत से मिलती है, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी पावर्स हैं जो हम जो हमारे अंदर हैं, जो हमें पहचाननी है, जो हमें निखारनी है, जिससे सक्सेस मिल मिल सकती है हमें। और आज इसी के ऊपर और बात करने आ रहे हैं हमारे बीच हमारे DUCD लेवल डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर विपिन शर्मा। मिस्टर विपिन शर्मा आपके साथ आज जो बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात है। वो बात है इनविजिबल पावर्स फॉर सक्सेस। सो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं विपिन सर को इनवाइट करना चाहूंगी। विपिन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक मुलाकात सुपरस्टार वॉरियर्स के साथ में। और आप आगे मीटिंग को लेके जाएं प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सुमेधा जी, गुड मॉर्निंग गुरशन जी, गुड मॉर्निंग पुनानी जी, एंड गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। राइट। और ऑल लीडर्स में सभी लीडर आ जाते हैं। लीडर का मतलब ये नहीं है कि क्राउन, लीडर का मतलब ये नहीं है कि UCD, लीडर का मतलब ये नहीं है कि DUCD। लीडर तो ऐसे भी हैं जो अभी ज्वाइन भी नहीं हुए, वो भी लीडर हैं। राइट। तो वेलकम है आप सभी का। अभिनव, ये एक मैसेज आ रहा है, थोड़ा चेक करेंगे। व्हाट इज दिस? कंफर्म योर स्पीकिंग लैंग्वेज। जस्ट अ मिनट। और वेलकम ऑल लीडर्स। लीडर्स हमेशा लीडर रहते हैं, और लीडर हमेशा बिजनेस में तो रहते ही हैं, वो बिजनेस से बाहर भी लीडरशिप झलकाते हैं। राइट। तो दोस्तों, आज मैं विपिन शर्मा देहरादून से हूं, और कुछ हट के बात करेंगे। जब सुमेधा जी ने 2 दिन पहले फोन कॉल के द्वारा बताया कि एक सेशन करना है, तो मैंने यस किया। मैंने कहा टॉपिक मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। थोड़ी देर लगी सोचने में कि क्या चीज दी जाए। स्टोरियां बहुत सुन ली, सक्सेस स्टोरियां हर रोज क्रिएट हो रही हैं, आपको पता है, चारों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव है। राइट। बट बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है। तो मैं कुछ स्लाइड्स आपके सामने पेश करूंगा, हो सकता है आपको पसंद आए। ये मेरी जो है पर्सनल मतलब एजुकेशन है इसमें, क्योंकि मैं इंटरनेशनल लेवल पे कोई कारपोरेशन थी उसमें रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 12 साल। और आज भी मैं इंटरनेशनल लीडर्स को सुनता हूं। काफी लीडर्स को आप लोगों को पता भी है, बट मैं फिर भी बताना चाहूंगा। इंटरनेशनल लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग जिन्होंने की है, जिनको आज 50-50 साल हो गए, और जिनकी मतलब नेटवर्क जो है 80-80 कंट्रियों में चला गया, आज भी मैं उनको सुनता हूं, और इवन अपने लीडर्स को भी भेजता हूं। तो उनमें से कुछ चीजें सीखी हुई हैं जो मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं। तो मैं ये प्रेजेंटेशन आपके सामने शेयर करूंगा, जिसके द्वारा मैं उनको डिफाइन करूंगा, और कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी। जो चीज अच्छी लगे दोस्तों वो आप ले लीजिएगा, और जो चीज ना अच्छी लगे तो आप सोचिएगा कि क्या वाकई ये अच्छी है या नहीं। तो दोस्तों, यहां पे कुछ लाइन आपके सामने आ रही है, और वो लाइन ये है कि ये जरूरी नहीं है कि पुनर्जन्म के लिए मरना पड़े। विचारों में परिवर्तन करके भी पुनर्जन्म हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोबारा दोबारा बर्थ लें। मैं आज काफी मतलब महात्माओं को भी सुनता हूं। मैं आपको बताऊं, माइंड के ऊपर काम चलता है, अपनी गलतियां भी देखते हैं, और अपने आप को अपडेट भी करने की कोशिश करते हैं। मतलब पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि कोई पूर्ण है। गलतियां हर किसी से होती हैं, गलती होती रही है और होती रहेगी। जब तक हम धरती पे हैं, कुछ ना कुछ गलतियां रहेंगी, और ऊपर वाला उस बंदे को उठा लेता है जो गलती बिल्कुल ही मतलब जो पूर्ण हो जाए। पर यहां पे फिर मैं इन लाइनों को
मैं चाहूंगा कि आप लोग दोबारा पढ़िए। ये जरूरी नहीं है कि पुनर्जन्म के लिए मरना पड़े, विचारों में परिवर्तन करके भी पुनर्जन्म हो सकता है। तो दोस्तों, इन लाइनों को आप बार बार आज के स्लाइड में देखोगे। और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं कि आज का जो टॉपिक है, आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है दोस्तों इनविजिबल पावर्स। आपने विजिबल पावर तो देखी होंगी, लोगों को जिम में जाते हुए देखा होगा, गाड़ी की हॉर्स पावर देखी होगी, कितनी स्पीड है वो देखी होगी, जहाजों की स्पीड देखी होगी, राइट। वो सभी विजिबल पावर है जो कोई भी आदमी देख सकता है, जो बच्चा भी देख सकता है। पर जो इनविजिबल पावर्स हैं वो सिर्फ लीडर देख पाएंगे, वो जो विजनरी लोग हैं वही देख पाएंगे दोस्तों, दूर की चीजें, कि आने वाले टाइम में दूर में जाके क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, और क्या हमें करना पड़ेगा, कहां पे हमें अपडेट करना पड़ेगा। और हर किसी को दुनिया में जो धरती में है उसको अपडेट करना ही पड़ेगा। एक बार एक महात्मा को किसी आदमी ने पूछा कि आप बताइए कि डेथ कैसे होती है। वो कहता है यार ये तो प्रैक्टिकल चीज है, ये तो मुझे भी पता नहीं है। और डेथ कैसे होती है, या तलवार ले आए, या तो मुझे आप काट दो या मैं आपको काट देता हूं, तो तभी ये इसका आंसर मिल सकता है। तो मेन चीज क्या है कि मतलब बहुत सारी चीजें जो हमें पता ही नहीं है, जो हमें मतलब सीखनी पड़ती है, जो हमें अपडेट करनी पड़ती है। तो आज हम उनमें से कुछ इनविजिबल पावर के ऊपर बात करेंगे जो हमारे फ्यूचर के साथ बहुत ज्यादा संबंधित है, इवन नेटो मार्केटिंग में, इवन वेस्टीज के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आपके सामने एक स्लाइड आ रही है। यहां पे मैं किसी लीडर को ले सकता हूं, अगर मेरे सामने कोई लीडर कोई हैंड रेज करेगा। क्योंकि मेरे पास स्लाइड है, तो कोई लीडर जो जिससे मैं बात कर सकूं 2 मिनट के लिए। यस, सुरेश जी। सुरेश जी, आप मेरे सामने हैं प्लीज। मैं आपको आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आपसे मैं बात करना चाहूंगा। मैंने मतलब मैं पहले सोच रहा था मैं किसी को फोन करूं, पर मैंने कहा कि लीडर तो लीडर होते हैं। सुरेश जी, सामने पहले तो ये बताइए कि ये जो लाइनें हैं, आपको इन लाइनों में, ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों में कुछ दम लगा? शॉर्ट नहीं, में बताइएगा। शुरुआत ही आपकी बहुत अच्छी लग रही है, तो अभी आगे तो हम तो वेट कर रहे हैं थैंक यू, इसके बाद थैंक यू वेरी क्या मच। क्या हो। थैंक यू वेरी मच। मैं सुरेश जी आपको कुछ चीजें पूछूंगा, तो आपने शॉर्ट में मुझे कुछ बताना है। जी, आपके सामने एक स्लाइड आ रही है, ये फोटो आ रही है, किस चीज की फोटो है? ये बादल दिख रहे हैं मुझे। ये बादल दिख रहे हैं। आप मुझे बताओ, इनको पॉजिटिव वे में ले रहे हो या नेगेटिव वे में ले रहे हो? मैं तो आपको क्या पॉजिटिव लगता वे है में ये ले रहा बादल हूँ। क्या कर सकते हैं? बादल ये है कि हमें वर्षा कर सकते हैं, बगैर बादल के वर्षा होती नहीं है। और बिल्कुल, अभी वर्षा का मौसम चल रहा है, तो जितनी बारिश चाहिए हमें उतनी यदि होती है तो हमारी कृषि अच्छी होती है, और कृषि अच्छी होती है बिल्कुल। तो देश उन्नति तो करेगा, और सुरेश जी, देश उन्नति सुरेश जी, करेगा। शॉर्ट में बातचीत में करेंगे। हाँ। सुरेश जी, ये बादल जो है ना, मतलब ये एक एनर्जी है। जी। ये एक एनर्जी है, दुनिया के अंदर एनर्जी है, सभी के लिए काम करती है। हम तुम भी एनर्जी है, हम ये धरती के ऊपर जितने भी लोग हैं सभी एनर्जी है। और ये एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जी। हम हर बात को नेगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ये बादल आपके सामने एनर्जी है। ये फसलों को पानी दे सकता है। अगर ये ना बरसे तो पानी की कमी हो सकती है, बाढ़ मतलब सूखा पड़ सकता है। पर अगर ये बादल फट जाए, आज की डेट में जैसे बारिश चल रही है, तो आप सुनते होंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में कई बार ये बादल फट जाते हैं। जी। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या होगा। यही बादल जो एनर्जी है, यही नेगेटिव काम कर जाती है और यही पॉजिटिव काम कर जाती है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपको अब क्या दिख रहा है? गोले दिख रहे हैं, कुछ स्क्वायर दिख रहे हैं। और आपको स्विच स्विच की फोटो है ये। जो घर में स्विच हाँ। लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच लगे होते हैं। यस। अब ये इलेक्ट्रिक स्विच देखने से कभी पता नहीं लगता कि इनके अंदर एनर्जी नहीं है या है। और अगर कोई कहता है कि एनर्जी नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि इसमें उंगली लगा के देखो। इसके अंदर तारे जो है उनको छेड़ के देखिए, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी इनविजिबल, ऐसी शक्तियां हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं कभी जिंदगी में, जी। पर शक्तियां हैं जो हमारी सफलता और असफलता और फ्यूचर को मतलब बनाती हैं।
अब ये भी एक एनर्जी है आपके सामने। ये क्या दिख रहा है सर? माचिस की काड़ी दिख रही है। माचिस की तीली, माचिस की डब्बी। इस माचिस की डब्बी को कभी भी आप मतलब घास फूस की जगह, घास फूस के घर के पास नहीं रखना चाहोगे, उस पे फेंकना नहीं चाहोगे। और इस माचिस की तीली से आप जो है घर का खाना भी बना सकते हैं, स्टोव जला सकते हैं, पर इससे आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, बड़े बड़े देशों को, बड़े बड़े जंगलों को आग लगा सकते हैं। ये भी एक एनर्जी है। हम इस एनर्जी को कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर है हमारा सारा बात। आगे चलते हैं, आओ हम लोग देखते हैं दोस्तों। थैंक यू सुरेश जी, मुझे चाहिए होगा तो मैं अनम्यूट करूंगा। चलो दोस्तों, ये देखते हैं कि लेट्स सी हाउ इनविजिबल पावर्स, ऐसी पावर जो हमें दिखाई नहीं देती, कैसे हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर और वीक लीडर बनाते हैं। कैसे वही एनर्जी जो है हमें स्ट्रॉन्ग लीडर बना देगी और कैसे हमें जो है वो एक वीक लीडर बना देगी अपने ग्रुप को लीड करने के लिए। लीडर बनाएंगे, रियल लीडर कैसे बनाएंगे, हम उस एनर्जी को देखते हैं। कौन सा विजिबल इनविजिबल पावर्स है जो हमें दिखाई नहीं देती। हमें सुनने में बहुत आता है सब जगह पे, मतलब हमें विजिबल पावर्स दिखती हैं, इनविजिबल जो दिखाई नहीं देती, जिनको महसूस किया जा सकता है, जिनका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि तबाह हो सकता है सब कुछ, और एक क्यामत हो सकती है, एक बहुत बड़ा एम्पायर भी खड़ा कर सकते हैं, एक तबाही की तरफ भी जा सकते हैं उसी चीज से, उसी इनविजिबल पावर से। और उसी इनविजिबल पावर से हम जो है एक बहुत बड़ा एम्पायर, जिसके द्वारा लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे 80-80 कंट्री में बिजनेस डेवलप कर दिया, इन छोटी छोटी बातों से, जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं। क्योंकि हम दोस्तों, वेस्टीज इज नॉट ए ट्रायल। जिस वेस्टीज के अंदर हम आ चुके हैं, ये ट्रायल नहीं है, ये एक जिंदगी की लड़ाई है। इट इज ए फाइनल शॉट। जो कल का दिन चला गया वो जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, कल का जो पल चला गया वो दोबारा जिंदगी में कभी देखने को भी नहीं मिलेगा। ये एक फाइनल शॉट है। फाइनल शॉट को अगर हम 1-2 साल ठीक तरीके से खेल गए तो जिंदगी बन जाएगी, लाइफ बन जाएगी, घर में सुकून आ जाएगा, जो ड्रीम होंगे वो पूरे हो जाएंगे। ड्रीम तो पूरे होते ही होते हैं, कारें कोठियां तो आएंगी आएंगी, पर जो घर में सुकून आएगा, जो घर में आप एक मतलब एक अलग ही तरीके का ओरा बन जाएगा, वो कहीं आप बाहर नहीं ले सकते, चाहे आप करोड़ोंपति हो जाओ बाहर के बिजनेस में, बाहर के आउटसाइड की जॉब में। चलो चलते हैं, क्या है ये इनविजिबल पावर्स। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये आपके सामने एक फोटो आ रही है, फोटो आ रही है, और मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये आदमी के अंदर एक एनर्जी है और ये पर्वत पे चढ़ रहा है, ये एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ रहा है दोस्तों। मुझे आप बताइए कि इसको कौन रोक सकता है, ये कैसे रुक सकता है, आपको क्या लगता है? यस सुरेश जी, आपको क्या लगता है इसको कौन रोक सकता है? एक्चुअली मैम, ये मुझे वो दिख रहा है, ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है। नहीं, ज्वालामुखी नहीं, ये एक पर्वत है, एक पहाड़ पर्वत है। है, चलिए पर्वत है। एक पहाड़ है और जिस पे ये चढ़ रहा है, इसको ऐसी कौन सी चीज है जो रोक सकती है? तो पहला तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। मौसम के कारण ही अधिकतर लोग वहां पे होता है, और काफी बर्फबारी होती है तो आदमी को रुकना पड़ता है वहां पे। वो पहाड़ बिल्कुल, पर ये चढ़ते ये रहते हैं वो सभी लोग। जो आप बता रहे हैं ये सभी विजिबल हो जाएगा। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा दोस्तों। देखिए, इसको कोई नहीं रोक पाएगा, मैं आपको बताऊं। इसको अगर रोक पाएगा तो ये खुद अपने आप को रोक देगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी, छोटी छोटी चीजें जो इसको रोक देंगी। कैसे रोक देंगी दोस्तों, आप देखिए, जब ये चला और जब ये तैयारी करने लगा, अगर इसने ये बैग बहुत बड़ा ले लिया, बहुत बड़ा हैवी ले लिया, तो इसको ये रुक जाएगा। हम अपने माइंड के अंदर कितना बैग लेके जा रहे हैं, बड़ा बैग लेके जा रहे हैं, छोटा बैग लेके जा रहे हैं, पॉजिटिव बैग लेके जा रहे हैं, नेगेटिव बैग लेके जा रहे हैं, उसका बड़ा असर पड़ेगा टॉप पे जाने के लिए। टॉप लेवल्स, वीएमसीएम, बड़ी इनकम। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि कैसे ये रुक सकता है। दोस्तों, ये आदमी बहुत शक्तिशाली है, पर देखो ये पहाड़ पे चढ़ना चाह रहा है
पर इसके पैर में एक छोटी सी पथरी आ गई, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा फंस गया बस। अब मुझे बताओ ये कितनी दूर तक जा सकता है? कहां तक जाएगा? जब तक ये पत्थर निकाल ना ले, जब तक ये शूज उतार के अपनी मतलब अपने शूज में से ये पत्थर ना निकाल ले, सच बताओ क्या इसकी स्पीड बन सकती है? दोस्तों ये स्पीड नहीं बना पाएगा। ये हो सकता है वापस आ जाए, हो सकता है ये फेल हो जाए। ये छोटा सा पत्थर कई बार हमारी जिंदगी में आ जाता है, और बहुत सारे लीडर्स के जिंदगी में ये छोटा सा पत्थर आ चुका है और वो वापस चले गए। ऐसा नहीं कि दोस्तों को विजिबल पावर को नहीं जानते थे, वो प्लान देना जानते थे, वो एलओबी की कैलकुलेशन जानते थे, वो बड़े बड़े सेमिनार भी जानते थे, पर छोटा सा पत्थर माइंड में आ गया। आज वो साथ में नहीं है जिनका हम एग्जाम्पल देते थे, आने वाले टाइम पिछले टाइम में हम एग्जाम्पल देते थे, पर माइंड में थोड़ी सी पथरी आ गई और अल्टीमेटली वो चले गए और आज कहीं के नहीं रहे, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में मतलब छोटी सी पथरी, छोटा सा डाउट, छोटा सा गलतियां उनको बाहर लेके चले गई और आज वो कहीं के नहीं ले। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लीडर्स का हमें पता है कि जाके दोबारा जॉब करनी पड़ रही है। बहुत सारे लीडर जो छोड़ के गए उनको दोबारा वो मैनेजमेंट के पास आए, पैर पकड़े, मैनेजमेंट ने बोला कि अपनी डाउनलाइन से परमिशन लो उस आईडी को दोबारा लेने के लिए। दोस्तों डाउनलाइन से कहां परमिशन ले लेंगे? लाखों लोग होते हैं नेटवर्क में, कहां से परमिशन ले लेंगे? अपलाइन तो फिर भी परमिशन दे देती है। दोस्तों छोटी छोटी चीजें जो हमारा फ्यूचर बनाते हैं, मैं कुछ चीजें यहां पे शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों ये आपके सामने एक और फोटो आ रही है, ये आपको जो बर्फ का पहाड़ है जो समुद्र में है, ये छोटा सा लगता है। टाइटैनिक इसी ने डुबो दिया था दोस्तों। टाइटैनिक कोई कम दम वाला जहाज नहीं था। उस टाइटैनिक के जो चलाने वाले थे उन्होंने इस आइसबर्ग को नीचे नहीं देखा कि नीचे कितना बड़ा पहाड़ है बर्फ का, उनको ऊपर ऊपर देखा। छोटी सोच के साथ चले, आज की सोच के साथ चले, दूर की नहीं देखी कि इंटरनेशनल लेवल पे हम बिजनेस में जा सकते हैं। आज 9 कंट्री में वेस्टेज जा रही है, 50 कंट्री का मिशन है, कहां तक जा सकते हैं। उन्होंने छोटा पहाड़ देखा और वो बड़े पहाड़ के साथ टकरा गए और अल्टीमेटली क्या हुआ? वो चकनाचूर हो गया और लाखों लोगों की जिंदगियां मर गई, लाखों लोग मर गए। एक छोटी सी, इसलिए बार बार मैंने यहां से शुरू किया कि विचारों में परिवर्तन करके भी पुनर्जन्म हो सकता है। अभी अभी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था जिसे दीपक सर कह रहे थे, अभी जस्ट दीपक सर उस प्रोग्राम में आए, जस्ट ये मीटिंग से पहले मीटिंग हुई। उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज बोली कि ईगो को साइड में करो, इकट्ठे होके एकजुट होके एक सभी को रिस्पेक्ट देते हुए चलो। पर यहां पे मेन चीज क्या है कि यहां पे हम लोग इनविजिबल पावर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। दोस्तों इस फोटो को ईगल आई से मैंने देखने के लिए बोला है। इसके इनर पावर की तरफ ध्यान देना है, आउटर पावर की तरफ नहीं। आउटर पावर तो होता ही है, आउटर पावर तो सब पता है। इनर पावर, अंदर से जो आवाज आती है, एक अंदर ही अंदरूनी आवाज को सुनना है। और ये चीजें जो मैं आज आपको बताऊंगा, यही चीजें हमें इनर वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमारे अंदर का जो दुनिया है, जो हमारे अंदर की आवाज आती है, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। दोस्तों सोचो दोस्तों, मैंने अभी बताया कि बहुत सारे लोग बाहर चले गए क्योंकि वो इनर वर्ल्ड से वीक थे। उनके अंदर एक लड़ाई थी, उनके अंदर एक मैं थी, उनके अंदर एक ईगो थी कि मैं हूं बस, मैं बस, जिसके कारण क्या हुआ? वे अंदर से वीक हो गए, इनर वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए। और आपको मैं एक चीज बताऊं, वीक लोग जो होते हैं, वीक पीपल विल मेक यू अनकंफर्टेबल। आप लीडर्स हो, आपको वीक कभी भी देख लेना, वीक लोग जो है आपको अनकंफर्टेबल करेंगे। वीक लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे। 99% वो लोग आपको ज्यादा तू मैं करेंगे जो नॉन क्वालिफाइड जाते हैं, चाहे वो कोई भी लेवल है, पर आज की दुनिया में वो नॉन क्वालिफाइड काम नहीं करेंगे क्योंकि इनर से वो क्या, अंदरूनी जगह से वो वीक रहेंगे। राइट? वो अंदर की पावर को नहीं जानेंगे और वो जो है अंदर से वीक दिखेंगे, जिसके कारण क्या होगा?
कि वो हमेशा अपने से लड़ाई को दूसरे पे डालते रहेंगे, अपने अंदर की लड़ाई को। मुझे एक चीज बताइए, ये एक फोटो और आई है आपके सामने। ये फोटो है दोस्तों मेक इन इंडिया, एक सिस्टम। अब मुझे बताओ, इस सिस्टम को, वेस्टीज के सिस्टम को चलाना है अपने अपने ग्रुप में, क्या करें? इस शेर को धक्का मारे, आगे से धक्का मारे, पीछे से धक्का मारे, क्या करें इसको चलाना, ताकि ये जितनी गरारियां दिख रही है, जितने इसके पुर्जे हैं, वो सारे चलने शुरू हो जाए। दोस्तों इसका स्मार्ट वर्क यही है कि इसका प्लग लीजिए और जो है लाइट के साथ लगा दीजिए, ये पूरे पुर्जे चलना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ हमें जो है कंपनी के सिस्टम, जो सिस्टम है, कोई भी सिस्टम जो बना हुआ है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, उसके साथ हमने अपने आप को प्लग को लगाने की जरूरत है। और अगर हम इनविजिबल पावर, ये प्लग रुक कैसे जाता है और कैसे तेज हो सकता है, ये सिस्टम कैसे तेज हो सकता है, कैसे आस्था हो सकता है, और कैसे फेलियर हो सकता है, कैसे ये लीडर्स को फेल कर देगा, कैसे लीडर को सफल कर देगा, मैं उसके ऊपर आना चाह रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि इनविजिबल पावर में दोस्तों स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कैसे जनेगी। ऐसी कौन सी इनविजिबल पावर है जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जला देगी, एक स्ट्रॉन्ग लीडर को क्रिएट करेंगे। क्योंकि ये लीडरशिप का बिजनेस, ये सेल का बिजनेस है, मैं मानता हूं, पर लीडर्स कम फर्स्ट। पहले लीडरशिप आएगी, अगर लीडरशिप राइट है तो सेल तो होगी, पीवी तो आएंगे, पीवी तो भर भर के आएंगे, नो प्रॉब्लम। आज अगर आप लीडर ठीक हो, अगर पीवी डाउन है, चिंता मत करना, जीत जाओगे। लीडर्स, पीवी इज नॉट मेजरमेंट ऑफ योर पेन। पीवी तो आप 2-2 लाख, 4-4 लाख, 10-10 लाख की इन्वेस्टमेंट करके भी पीवी जंप करा सकते हो, पर अगर राइट लीडरशिप नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं होगी, तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, टॉप पे नहीं जा पाएंगे। एक लड़ाई चलती रहेगी सारी जिंदगी अंदरों अंदर। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, रियल लीडरशिप के ऊपर काम होता है, रियल लीडरशिप क्रिएट करने के ऊपर काम होता है। दोस्तों यहां पे इनविजिबल पावर है, पावर ऑफ वेस्टीज सिस्टम, 7 स्टेप ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ वेस्टीज सिस्टम। वेस्टीज सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका है। दीपक सर चीख चीख के बताते हैं वेस्टीज सिस्टम, बाली सर चीख चीख के बताते हैं वेस्टीज सिस्टम, 7 स्टेप ऑफ सिस्टम। मुझे बताइए कि कोई आदमी अगर प्रोडक्ट ही यूज घर में ना करे तो क्या वो सफल हो सकता है? ये इनविजिबल पावर है जो दिखाई नहीं देगी। बंदा कहता है कि भाई मैं घर में तो यूज करूंगा और कुछ बिजनेस करके दिखाऊंगा। दोस्तों इम्पॉसिबल से भी बाहर है, इम्पॉसिबल से भी बड़ी चीज है, पॉसिबल ही नहीं है। घर में अगर दूसरा कोई शैंपू दिख रहा है, दूसरा एक भी प्रोडक्ट दिख रहा है, दोस्तों फेल, फेल की निशानी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं निकलेगी। वो तब पता लगता है जब डाउनलाइन घर में आती है, वो बाथरूम में जाती है और वो और कुछ देखती है तो गड़बड़ हो जाती है। ये एक इनविजिबल पावर है दोस्तों। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफर, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, जो 2 तारीख को ऑर्डर लगाने के लिए बोला जाता है, 100 पीवी लगाने के बोला जाता है, ये एक बहुत बड़ी पावर है। आपके ग्रुप में 100 लोग हैं और 2 तारीख को 100 पीवी लगाते हैं, तो आपके पीवी एकदम क्रॉस कर जाते हैं दोस्तों। पर बाली सर क्या कहते हैं, समझे समझदार कौन? मैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे गूढ़ रहस्य मैं बताने वाला हूं। ये तो नॉर्मल अभी मैं आपको तैयार कर रहा हूं, मेंटली तैयार कर रहा हूं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। दोस्तों हम जो मुंह से शब्द निकाल रहे हैं, वॉइस ऑफ यूनिवर्स, वही यूनिवर्स को जाते हैं। आप किसकी पूजा करते हैं? अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते होंगे, बहुत अच्छी बात है। पर दोस्तों जो नेटवर्क लीडर है वो सरस्वती की पूजा ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि सरस्वती जीप पे बैठती है और दिन में एक बार जीप पे बैठते हैं और वही हो जाता है, जो सोचेंगे वो पाएंगे। इसलिए दोस्तों पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, ये एक बहुत बड़ा इनविजिबल पावर है। सुबह उठ के आप अपने आप से क्या बात करते हैं? अभी आंखें खुली नहीं है और माइंड जाग गया है, और आप क्या बोलते हैं कि आज का दिन बहुत बेस्ट रहेगा। दोस्तों पूरा दिन बेस्ट हो जाता है। आज मुझे एक नया लीडर मिलेगा, ये सर लीडर मिल जाएगा, घर में चल के आएगा आपके, आप बोल के तो देखो। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड,
अपने मुंह से क्या वर्ड निकाल रहे हैं उसका बड़ा इंपैक्ट जाएगा दोस्तों। राइट, उसी से सोच बनेगी, उसी से एक्शन हो जाएगा। और सुबह सुबह अगर आपने रोने धोने वाला कोई गाना सुन लिया तो सारा दिन वही रोते गए और मरे की खबर लाए, और हंसते हंसते गए तो आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। पावर ऑफ विजन। दोस्तों आज आपका चेक 1,000 का आ रहा है, 500 का आ रहा है, 10,000 का आ रहा है, 5,000 का आ रहा है, आप उसको 5,000 देख रहे हैं या 5 लाख देख रहे हैं। अगर 1,000 का आ रहा है तो क्या उसको 1,000 विजनरी विजनरी आई से, ईगल आई से, बात जैसी नजर से क्या अपने आप उसको देख पा रहे हो कि ये 1,000 नहीं है, 1 लाख का है। दोस्तों आज चेक कई बार डाउन होता है, पूरी दुनिया में बिजनेस का अप डाउन है, पर आप उसको देखते कैसे हैं कि वो 1,000 का आ रहा है या 1 लाख का आ रहा है। जो अपने माइंड को बोलोगे वही चीज होगी। आप बोलोगे सिर्फ 1,000 का आया तो गए काम से, राइट, लीडरशिप नहीं निकल सकती। और अगर आपने बोला कि 1,000 का आया, वाओ ये तो 1 लाख का है। दोस्तों ये पावर है। मैंने एक बार ट्रायल किया, मैं आपको आज याद कराना चाहूंगा। जब मैं वेस्टीज के अंदर स्पॉन्सर हुआ तो मेरा तीसरे महीने में 19,000 का चेक था, और एक्सपीरियंस था मेरा, पहले मैंने किस कंपनी में काम किया होता इंटरनेशनल लेवल पे। और मैं कहीं पे प्लान देने गया तो कहता कि आपका क्या चेक आया। मैंने कहा मेरा 2 लाख का चेक आया। कहता कितने महीने हो गए। मैं कहा 3 महीने हो गए। कहता ये हो ही नहीं सकता। मैं क्या, हो चुका है। कहता ये कैसे पॉसिबल हुआ। कहता मुझे दिखाओ। मैंने अपना ऐप खोला और उसको दिखा दिया, और उसमें लिखा होगा 19,000। वो कहता ये कितना है। मैं क्या 2 लाख का। कहता नहीं भाई 19,000 का है। मैं क्या 2 लाख का है। वो मेरे साथ, क्योंकि मैं अपनी तरफ मोबाइल नहीं घुमा रहा था, उसी को दिखा रहा था। कहता कि 19,000 का है भाई। मैंने कहा नहीं 2 लाख का है भाई, तुझे नहीं दिख रहा। कहता देख तो सही। मैंने कहा आप अपनी आंखों से देख रहे हो, मैं दूर दृष्टि से देख रहा हूं कि अगर तीसरे महीने में ये 19,000 का आ सकता है तो ये बहुत जल्दी 2 लाख का भी आने वाला है। दोस्तों पावर ऑफ विजन, कि आप अपने माइंड को क्या दिखाते हो, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने माइंड को दिखाओ, देखो काम हो जाएगा। अपने विचार में अपडेट करने की जरूरत है दोस्तों। पावर टू सबमिट टू सिस्टम, नॉट टू पर्सन। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं दोस्तों, ये मेरी बातें नहीं है, मैं तो डिलीवर कर रहा हूं इंटरनेशनल लीडर्स की बात। उन्होंने क्या बोला था मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं। पावर ऑफ सबमिट टू सिस्टम। दोस्तों सिस्टम को सबमिट करना है, नॉट टू ए पर्सन। एक आदमी को सबमिट नहीं करना है। आदमी गलत हो सकता है, आदमी दुनिया से जा सकता है, आदमी की कल डेथ हो सकती है, तो क्या करेंगे दोस्तों। अगर हम सिस्टम को सबमिट करेंगे, अब अगर हम वेस्टीज का सिस्टम जो गौतम बाली सर ने बनाया, जो दीपक सर ने बनाया, जो कन्वर वीर सिंह ने बनाया, जो हमारे वीएमसीएम या एम्बेसडर्स ने बनाया मिलके, उसको सबमिट करने से काम चलेगा, नॉट टू ए पर्सन। एक आदमी सिस्टम नहीं हो सकता। सिस्टम बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। आदमी गलत हो सकता है, आदमी गलती कर सकता है, आदमी गलती का पुतला है, वो हो सकता है गलती। पर दोस्तों अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना है, अगर बड़े चेक लेने हैं, अगर सुकून की जिंदगी जीनी है, अगर 90 साल के हो के आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे स्विट्जरलैंड में नाश्ता करने के लिए जाना चाह रहे हो, अगर ऐसा जिंदगी चाहिए तो दोस्तों तब आपको सिस्टम को सबमिट करना पड़ेगा, ना कि एक पर्सन को। एक आदमी जो है वो सिस्टम नहीं हो सकता दोस्तों, कभी, नेवर, कभी नहीं हो सकता। सिस्टम तो बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे लीडर कहते हैं हम सिस्टम बना रहे, सिस्टम बना ही नहीं सकते। सिस्टम तो बन चुका। आप तरीके बना सकते हो, काम करने का तरीका इजाद कर सकते हो कि चलो हम जो कॉन्टेक्टिंग है ये नहीं, ये बोल के कर सकते हैं, पर सिस्टम नहीं बना सकते। सिस्टम तो कंपनी का बन चुका है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। पावर ऑफ यूनिटी विद एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। आपके इमीडिएट ऊपर जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जो आपसे हाई लेवल पे है, आपसे बड़ा चेक लेता है, जिसको देख के आपके ड्रीम जाग रहे हैं, अगर आप उसके साथ यूनिटी बनाओगे तो आप दूर तक चले जाओगे। एक बार बिल ब्रिट की मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी कंपनी की नहीं बात कर रहा, मैं वेस्टीज में अप्लाई करता हूं। बिल ब्रिट एक प्रोग्राम कर रहे थे, बिल ब्रिट एक बहुत बड़े नेटवर्क कर रहे हैं,
आज उसका 80 से ज्यादा कंट्री में बिजनेस है, और आज वो दुनिया में नहीं है, फिर भी बिजनेस चल रहा है। एक बार क्या हुआ, उसने मीटिंग ली और बहुत सारे लोगों ने से उसने पूछा, शर्यम आपके मेंटर कौन है? और 200 लोगों ने बोला हमारा मेंटर बिल ब्रिट, आप हो, आप हो, आप हो दुनिया में। और उन्होंने सोचा, दुनिया ने सोचा कि बिल ब्रिट खुश हो जाएगा जब हम उसको मेंटर बोलेंगे। दोस्तों उसने बोला कि आपके फेलियर की निशानी हो जाएगी अगर बिल ब्रिट आपका मेंटर होगा। गो टू एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, क्योंकि उसकी सफलता आपकी सफलता में छुपी हुई है, क्योंकि उसके ऊपर जो बैठा है उसको तो वो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन मतलब वैल्यू दे ही रहा है, उसको पीवी दे रहा है। एक्टिव अटैच विद एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो आपसे ऊपर है, एक्टिव है, ग्रो कर रहा है, जिसके बाद जाकर आपको पोषण मिलता है, पौष्टिक पोषण मिलता है। ऐसे ही हम लोग कई बार, अभी मैं हर्षल जी के ग्रुप में गया, मैंने बहुत सारे लीडर से पूछा आपके मेंटर कौन है? कहते हैं बाली सर। मैंने कहा बाली सर तो सुपर मेंटर हैं, मेंटरों के मेंटर हैं। वो आके आपके घर में आपका स्ट्रक्चर थोड़ा देखेंगे, वो आके आपकी डेप्थ थोड़ा देखेंगे। इस बात को आप अदरवाइज भी ले सकते हो, वो मेंटर्स के मेंटर हैं। पर जो दोस्तों एक्टिव पावर ऑफ यूनिटी विद एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो आपसे बड़ा है, सबमिट टू आपसे बड़ा, आपके ड्रीम जगाने वाला। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर आपका लेवल हाई है, आपका चेक बड़ा है, आप ज्यादा सफल हो, आप ऐसी जगह में सबमिट हो गए, नहीं तो गिरोगे अगर वहां पे वो चेक नहीं है, वो नहीं है। आप मेरी बात फील समझने की कोशिश कीजिए। यू कैन क्रॉस योर चेक विद अपलाइंस के द्वारा भी आप क्रॉस कर सकते हो, ये हमारे इंटरनेशनल लीडर्स बोलते हैं। अपनी पावर को समझो, आप अपने अपलाइन के चेक को भी क्रॉस कर सकते हो, ये ऐसा सिस्टम है। आप अपने अपलाइन से बड़े चेक ले सकते हो, बड़ी कारें ले सकते हो, आप उससे पहले लग्जरी कार ले सकते हो, बड़ी सफलता ले सकते हो दोस्तों। इसलिए एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन मतलब एक्टिव ग्रोइंग, ग्रोइंग आपसे ज्यादा ग्रोथ वाले और नियरेस्ट हो, जो आपको मदद करे, जो आपका स्ट्रक्चर दे सके। ये बहुत सारी चीजें हैं। ईगल आई, बात जैसी नजर से देखना है दोस्तों, आप लीडर हो, बात जैसे नजर से देखना है कि मेंटर मींस मेंटर, हैव मेंटर, मतलब ऐसा मेंटर जिसके पास कोई मेंटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने तो उसको मेंटर बोल दिया पर वो अपलाइन की बात ही नहीं मान रहा, गए काम से। मेंटर मस्ट हैव मेंटर, मेंटर के पास मेंटर होना चाहिए। आपके अपलाइन मेंटर के पास मेंटर होना चाहिए, वो किसी ना किसी मेंटर के गुण गाने वाला होना चाहिए। बी ए स्मार्ट आईबीओ, एक स्मार्ट इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो, बनने जा रहे हो आप। आपको इंटरनेशनली अपना बिजनेस डेवलप करना है दोस्तों। ये मैं बातें आज स्ट्रांगली बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है दोस्तों, मैं बहुत कुछ देख रहा हूं दोस्तों। पावर ऑफ शेयरिंग द ड्रीम इन प्लान, दोस्तों जब भी प्लान देते हैं उसमें एक पावर हो। अगर आप ड्रीम दे रहे हो, अगर ड्रीम नहीं शेयर कर रहे, सिर्फ आप प्रोडक्ट दे के आ जाते हो, तो लीवरेज नहीं मिलेगी। एक बार की बात बताता हूं, मेरा बेटा है अभिनव, अभिनव मर्चेंट नेवी में रहा और ये मान नहीं रहा था, घर के बच्चे मानते नहीं है। तो मैं इसको मना रहा था कि मेरे साथ ही आजा, इकट्ठे होके चलेंगे। वो मर्चेंट नेवी में जा रहा था, चला भी गया। एक बार क्या हुआ कि एक बार दो दो टूर लगा के आ गया, तीसरे में जाने लगा। फिर मैंने कहा यार ऐसे कैसे चलेगा? तो मैंने उसको बोला कि यार तेरा साथी कौन है जो तुझे हेल्प करता है कई बार जहाज चढ़ाने के लिए? तो उसका साथी था एक संदीप। मैंने संदीप को फोन किया, मैं क्या आ जाओ यार, एक एक कप चाय जो है पीते हैं इकट्ठे। तो अभिनव बैठ गया, संदीप बैठ गया और मेरा परिवार बैठ गया। और संदीप को मैंने बातों ही बातों में बोला, मैं क्या संदीप एक चीज बताओ, मर्चेंट नेवी में तो बहुत पैसा आता है, आप बताओ कि अभिनव की लग्जरी कार मर्सिडीज कब आ जाएगी? उस टाइम हमारे पास मर्सिडीज नहीं थी। और संदीप पजल हो गया, वो कहता सर ये बोल क्या दिया आपने? मैं क्या मर्सिडीज कब आएगी? वो पागल हो गया, वो कहता यार ये तो कुछ अलग हटके बात कर ली। दोस्तों उस दिन संदीप अभिनव के सामने ही बैठ के उसने बोला कि ये क्या करते हो आप, और वहीं पे मैंने प्लान दिया और उसके एजेंट को, उसका जो साथी है उसको मैंने स्पॉन्सर कर दिया। अभिनव का माइंड हिल गया, उस दिन से वो मेरे साथ हो गया। पावर ऑफ शेयरिंग द ड्रीम। दोस्तों ये सेशन हो सकता है कि 10 मिनट ज्यादा जाए, क्योंकि 9:20 पे शुरू हुआ। आई होप कि आपको कुछ वैल्यूएबल चीजें मिलेंगी। पावर ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट,
दोस्तों अगर फैमिली साथ हो जाती है, अगर आप अपने हस्बैंड को, अगर आप अपने वाइफ को, अगर आप अपने बच्चों को साथ ले लेते हो, तो मतलब क्यामत बहुत ही जबरदस्त, मैं कहता हूं मिरेकल हो जाएंगे। आज मेरा 90% बिजनेस जो है वो अभिनव संभालता है, मैं उसको तैयार कर चुका हूं। वो ऐसे ऐसे रिजल्ट लेके आता है कि मैं भी हैरान हो जाता हूं कि ये कैसे हो गया। जो मैं नहीं कर पाता था वो आज वो कर रहा है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट, अपनी फैमिली को लेकर आइए, पावर निकलेगी। जब आप सुबह चाय के लिए बैठेंगे आपके बिजनेस की बात चलेगी, जब आप रात को खाना खाएंगे बिजनेस की बात चलेगी, दिन में खाना खाएंगे बिजनेस की बात चलेगी, कहीं टूर पे जाओगे बिजनेस की बात चलेगी। अगर आप अकेले अकेले चलोगे तो बात हो ही नहीं सकती दोस्तों, राइट। या तो हस्बैंड जो बिजनेस में नहीं है वो उसको वाइफ को खींच लेगा, या वाइफ हस्बैंड को खींच लेगी, अगर दोनों इसमें नहीं है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं सर, सॉरी। आप अगर मेरी बात सुनेंगे, विपिन शर्मा नहीं, ये मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो लीडर, राइट, जो सुनाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इसलिए उन्होंने हमें बोला कि हर लेग में कपल ढूंढ लो, हर लेग में डीप में जाके कपल देखो, कौन कपल, कौन फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, वो दूर तक लेके जाएगी इस बिजनेस को। पावर ऑफ अनकंडीशनल लव टू एवरी सक्सेसफुल लीडर। दोस्तों आज मैं हर सफल आदमी को प्यार करता हूं, हर सफल आदमी से बात करता हूं, नो प्रॉब्लम, चाहे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से है या और कहीं से है। आज मेरे सभी वीएमसीएम लीडर जो है मेरे दोस्त हैं, जितने एम्बेसडर्स हैं सभी मेरे दोस्त हैं। अनकंडीशनल लव देना पड़ेगा। जब आप सफलता को, जब एक सफल आदमी को प्यार नहीं करते हैं, उसको वाइब्रेशन नहीं देते हैं, ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं कि उससे भी सीखने का मौका मिलता है, तो आप दोस्तों सफल नहीं हो सकते, स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं बनेंगे। आगे चलते हैं, गलतियां कहां होती हैं, मैं उस पेज को लेने जा रहा हूं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर दोस्तों अलर्ट नहीं होंगे तो मैं आपको बताऊं, नो बॉडी केयर्स। किसी को भी कैंसर हो सकता है दोस्तों, किसी को भी डेथ हो सकती है, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रेनें एक्सीडेंट हो जाती हैं, हवाई जहाज क्रैश हो जाते हैं। जिंदगी, लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल। जैसे आप सोचोगे कई बार वैसा नहीं होगा। कोई केयर नहीं करने वाला है दुनिया में के सिवाय आपकी फैमिली को। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे हमें सीखना पड़ेगा, हमें अपडेट करना पड़ेगा, नए विचार लेके आने पड़ेंगे। कैसे एक फेलियर लीडर तैयार होता है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे इनविजिबल पावर, जिन पावर्स की कभी हम वैल्यू नहीं देते हैं। दोस्तों एक कहानी सुनाना चाहूंगा मैं आपको। एक बार क्या हुआ, हम दिल्ली जा रहे थे और एक नैनो आई, और वो बड़ी स्पीड, नैनो कार, वो बंदा बड़ी स्पीडली चला रहा था। ध्यान से सुनिएगा इसका मतलब। और नैनो बड़ी ध्यान से तेज चल रही थी, वो इधर कट मार रही थी, उधर कट मार रही थी। वो ट्रक के पास जाती थी, ट्रक वाला कट मार जाता था दूसरी साइड। कार के पास जाती थी, दूसरी कार वाला उधर ले जाता था, ट्रॉली वाला दूसरी साइड ले जाता था। बड़ी बड़ी गाड़ियां साइड दिए जा रही थी क्योंकि वो जो है कट मारा जा रहा था। और वो नैनो वाला क्या सोच रहा था कि भाई मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूं, मेरे से तो सभी डर रहे हैं, मेरे से तो ये ट्रक वाला डर के साइड हो गया, मेरे से तो ये देखो कार वाला साइड हो गया। उसको बेचारे को ये नहीं पता था कि ये बड़े बड़े ट्रक जो है, बड़ी बड़ी कारें जो है उसको बचा रही हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर इसको टक्कर लगी तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये कार खत्म हो जाएगी, ये ड्राइवर खत्म हो सकता है। आप सच बताइए, अगर वो कट मारता रहा तो उसको आदत पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? और अगर उसको आदत पड़ गई दोस्तों, तो क्या एक दिन वो नैनो कहीं ना कहीं ठुकेगी या नहीं ठुकेगी? और अगर कहीं ना कहीं ठुकेगी तो सच बताइए क्या वो बच पाएगी? दोस्तों ऐसे ही लीडर कई बार नैनो की तरह अपने बिजनेस को चलाते हैं, और वहां पे क्या होता है कि एक बार बहुत लोग उसको बचाएंगे, बहुत कुछ होगा, पर उसको आदत पड़ जाएगी जिसके कारण गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों लोग मेस विद अदर पर्सन मनी, पैसे के साथ खिलवाड़ करते हैं, बाहर हो जाते हैं दोस्तों। लोग दोस्तों दूसरों की फैमिली के साथ खिलवाड़ करते हैं दोस्तों, अपने सफल लोगों की ईगो के साथ खिलवाड़ करते हैं। अपने ही डाउनलाइन के सफल लीडर उनकी ईगो के साथ खिलवाड़ करते हैं, राइट। इवन बड़े लीडर के साथ खिलवाड़ करते हैं, डाउनलाइन के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपलाइन के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्रॉस लाइन के साथ खिलवाड़ करते हैं और ब्लेम दूसरे को देते हैं। दोस्तों आदत पड़ जाएगी। दोस्तों बहुत सारे लीडर अपने मेंटर को सरप्राइज देते हैं,
मतलब मैंने तो ये देखो मैंने चमत्कार कर दिया। दोस्तों ये चमत्कार नहीं चलेंगे, ये आदमियों का बिजनेस है, ये लीडर्स का बिजनेस, ये पब्लिक है। यहाँ पे पब्लिक ध्यान से देखती है, हमें बड़े बारीकी से देखती है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो रिस्पेक्ट आप जो है हायर नहीं कर सकते, आप कहीं से पेमेंट देके नहीं ले सकते। और लोग अभी तो टेम्परेरी लोग हैं, शेयरिंग नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन, हमेशा नेगेटिव। कई लीडर तो अपने लीडर को जब भी मिलते हैं पता क्या बोलते हैं, अरे भाई आप उस लीडर के साथ काम कर रहे हैं, आपका चेक क्यों नहीं बढ़ रहा। दोस्तों अपलाइन डाउनलाइन को बोल रही है, आप उस बीच वाले लीडर के साथ काम कर रहे हो, आपका चेक क्यों नहीं बढ़ रहा। सर इसकी जगह उसको बोल सकता था कि मैं आपको कैसे हेल्प करूं आपका चेक बढ़ाने के लिए। दोस्तों ये इनविजिबल पावर है फेलियर लीडर्स को अपने ग्रुप को फेल करने का। वट वी स्पोक, वट वी वर्डिंग आर यूजिंग, क्या चीजें हम, ये मैंने प्रैक्टिकली देखी है दोस्तों। दोस्तों बहुत सारे लीडर्स को मैंने देखा पॉलिटिक्स करते हुए, बहुत सारी ग्रुपों में पॉलिटिक्स चलती है। क्यों? क्योंकि मेरी टीम, मेरा नाम, अभी गुरशरण जी कह रहे थे मैं करके चलेंगे तो कहीं नहीं होगा। मेरी टीम, मेरा नाम, मैं ही अधिकारी, मैं ही फाउंडर, फाउंडर ऑफ दिस टीम। दोस्तों मतलब मैं डूइंग पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन द सेंस कि डेप्थ को कुछ ऐसा भड़का दिया कि बीच वाले बंदे के अगेंस्ट कर दिया, और वो भी तो क्वालिफाई, फिर क्वालिफाई भी नहीं करवाया। दोस्तों इनविजिबल पावर इन फेलियर लीडर, इसका मतलब क्या है? मतलब ये रहेगा कि आदत पड़ जाएगी, आदत से इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा मिशन हमारा फेल हो जाएगा। दोस्तों दोस्तों मैन मेक द हैबिट एंड हैबिट मेक द डेस्टिनी। हमेशा जिंदगी में नैनो की स्टोरी याद रखना, अपने आप को अपडेट करने की जो, दोस्तों विचारों में अपडेट करके हम नया जन्म ले सकते हैं और अपने आप को सफल कर सकते हैं। दोस्तों मैं पुनानी जी को, गुरशरण जी को हमेशा बोलता हूं कि पुनानी जी, गुरशरण जी, आज जैसे आज क्राउन एंड बो की मीटिंग में आपने ठाठा मारा, वैसे विपिन शर्मा को ठाठा मारा करो, ये सुधर जाएगा। अगर गलती करता है तो सुधरेगा ये। मैं अधिकार देता हूं सभी लीडर्स के सामने, क्योंकि हम इंडियन माइंड है, हमारा माइंड बड़ा स्ट्रोंग है, इसको मुक्के चाहिए, इसको बोझ चाहिए, ये ऐसे नहीं सुधरता है। मैन मेक द हैबिट, हैबिट मेक द डेस्टिनी। इसलिए मैं अलाउ करता हूं, पुनानी जी को तो हमेशा बोलता हूं कि आप सर ज्यादा प्यार मत करो, स्ट्रिक्ट बोलो। ठीक है उस टाइम हमें अच्छा नहीं लगता, पर बाद में हमारे लिए वो कड़वी दवाई होती है जो हमारे लिए अच्छी रहती है। और हर आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर जो इंटरनेशनल लेवल पे सफल होना चाहता है, बड़ी इनकम लेना चाहता है, बड़े चेक लेना चाहता है, उसको दोस्तों अधिकार है अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना। अगर ऐसा कहीं पे नेगेटिव दिखे, आपको पॉलिटिक्स दिखे, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, अपने आप को सेपरेट कर दो। क्यों? क्योंकि हम अपने अधिकार रखते हैं, हमें इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। ऐसे ऐसे लीडर दोस्तों, क्रॉस लाइन लीडर्स को बोला गया कि इस कंपनी में चलते हैं, उस कंपनी में चलते हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीजें सुनने को आई कि पूछिए मत, हमें फोन आते हैं। दोस्तों इसलिए स्ट्रोंग रहिएगा, अपने कान के पीछे काजल लगा के रखिएगा ताकि नजर ना लगे और इस बिजनेस से बाहर ना हो जाओ। आज मुझे बताइए, बहुत सारे लीडर गए, एक भी लीडर का नाम बताओ जो बाहर जाके सफल हो गए। और दोस्तों ऐसे जो नेगेटिव बोलते हैं, हम उसके लिए भी प्रे करते हैं, मैं उसके लिए भी प्रे करता हूं कि ये बड़ा लीडर बने। ये जरूरी नहीं कि पुनर्जन्म के लिए मरना पड़े, विचारों में परिवर्तन करके भी पुनर्जन्म हो सकता है। दोस्तों दोस्तों इस लीडरशिप के अंदर कैसे लोग बाहर होते हैं, मैं आपको एक स्टेप बताने जा रहा हूं, 4 स्टेजेस टू गो आउट फॉर फेलियर। नंबर 1, जब हम स्पॉन्सर होते हैं दोस्तों, क्रिएटिव स्टेज में होते हैं। जब हम स्पॉन्सर होते हैं तो क्रिएटिव रहते हैं, धड़ाधड़ प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, तो एक छोटा सा ग्रुप बन जाता है। जब छोटा सा ग्रुप बन जाता है तो हम उस ग्रुप को ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं, आप उसको मेंटेन करने लग जाते हैं, ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं। और ऑर्गेनाइज करने वाला लीडर अल्टीमेटली फिर क्या जाता है, एनालाइज करने लग जाता है कि आप पीवी क्यों नहीं बढ़ रहे, आप बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा, आप लीडर क्यों नहीं क्रिएट हो रहे। और 4th नंबर पे वो ब्लेमिंग स्टेज में चला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हुआ क्या, वो क्रिएटिव स्टेज से हट गया, वो क्रिएटिव स्टेज से हट गया। क्वेश्चन ये हो गया कि मैं आपको बताऊं, कल हमारे एक बहुत बड़े लीडर का जूम था, उन्होंने बोला ये दूसरी पारी है इस बिजनेस में, इसलिए सोचो कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कहां रहना चाहिए। इसलिए लीडर्स हमेशा क्रिएटिव स्टेज में रहो, इसलिए हमें क्रिएटिव स्टेज में रहना है। हमें सीखना क्या है, हमें सीखना क्या है,
हमें दोस्तों सीखना यही है। हमें लीडर्स क्या सिखाते हैं? हमारे लीडर यही सिखाते हैं कि 10,000 से ज्यादा का, आज अभी दीपक सर आए, उन्होंने क्या बोला, वॉरियर में ही 500 पीवी, 1,000 पीवी करने वाले लीडर आ चुके हैं, 2,000 पीवी कर रहे हैं, राइट, मशीन के साथ काम कर रहे हैं। तो आज हमें सीखने की क्या जरूरत है कि 10,000 से ज्यादा का बिजनेस हमें पर मंथ करना है, नया बिजनेस। ऐसा नहीं कि ग्रुप में 4 लोग आ गए तो उनके द्वारा नहीं, 10,000 से ज्यादा नया बिजनेस अपने एफर्ट से, ज्वाइनिंग के साथ, यूजिंग के साथ और शेयरिंग के साथ, और 300 पीवी, और आगे सिखाना क्या है यही। और सच बताइए दोस्तों कि अगर कोई बंदा 10,000 का भी बिजनेस ना कर पाए तो क्या उसको चेक आना चाहिए? डू यू नो लीडर्स आर डूइंग, अभी दीपक सर ने बोला कि 500 पीवी, 1,000 पीवी, 2,000 पीवी, और हेल्थ मशीन के साथ डिवेलप हो रहा है दोस्तों। गो फास्ट एट, क्रिएट मैक्सिमम फास्ट एट। मैं आपको, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो एक कैलकुलेशन मुझे बड़ी अच्छी लगी, और वो कैलकुलेशन आपको मैं दोस्तों दिखाना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों ये आपके पास स्लाइड आ चुका है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कैलकुलेशन ये है कि अगर एक बंदा नया आया, उसने दोस्तों फास्ट एड गया, तो उसको दोस्तों 750 का वाउचर आएगा, ऑफर आएगा, कैशबैक आएगा। अगर उसने 3 लेग में फास्ट एड कर दिए, 1,000 का वाउचर आएगा, ऑफर आएगा, कैशबैक आएगा। अगर लीडर ने 6 लेग्स में फास्ट एड कर दिए, 2,000 का वाउचर आएगा, ऑफर आएगा, कैशबैक आएगा। सिर्फ फास्ट एड क्रिएट कर रहा है, मैं मैजिक ऑफ फास्ट एड की बात कर रहा हूं। और आगे चल रहा हूं, अगर वो ब्रोंज लेक्टर है, ब्रोंज लेक्टर अगर 7 फास्ट एड कर दे अपने ग्रुप में तो 3,500 का चेक आ जाएगा। पर अगर वो 9 फास्ट एड कर दे तो 7,500 से ज्यादा का चेक आएगा। करना क्या है, हमें यही सिखाया गया कि न्यू फास्ट एड, अगर नए फास्ट एड नीचे से नीचे निकलेंगे दोस्तों तो ऑटोमेटिकली दोस्तों काम हो जाएगा, राइट, मतलब ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। अगर 20 फास्ट एड हमारे ग्रुप में गए, हमें 10,000 का बिजनेस सीखना है, और 10,000 का बिजनेस जो है मतलब हमें करवाना है, यही सीखना है। अगर 20 फास्ट एड हो गए तो 15,000 से 18,000 का चेक आ जाएगा। 27 फास्ट एड हो गए, 20 से 25,000 का चेक आ जाएगा। इससे ज्यादा का चेक आएगा क्योंकि ऊपर वाले भी तो पीवी करेंगे। और 27 अगर फास्ट एड एक एक लेग में होने शुरू हो गए तो आपको हर लेग से 25,000 का चेक आएगा। मतलब मुझे ये इस स्लाइड से यही समझ में आया कि हमें सिर्फ 10,000 का बिजनेस सीखना है, 10,000 का सिखाना है, फास्ट रेट जाना है, फास्ट रेट निकालना है, फास्ट रेट जाना है, फास्ट रेट निकालना है। दोस्तों मैंने आज ये आपको एनर्जी आपको बताई, ये एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। विचारों में परिवर्तन करके भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या ये एनर्जी हमें राइट प्लेस पे यूज करनी चाहिए कि नहीं, राइट, क्या हमें यूज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वेस्टीज इज नॉट फॉर ट्रायल, इट इज फाइनल शो। और नेगेटिव पीपल नेवर मीट ऑन टॉप, कभी भी नेगेटिव पीपल टॉप पे नहीं जाते हैं, और इसीलिए टॉप पे रश भी नहीं होता है दोस्तों। इसलिए मैं जो आज का सेशन एंड करूंगा इसी से करूंगा। ये जरूरी नहीं कि पुनर्जन्म के लिए मरना पड़े, विचारों में परिवर्तन करके भी पुनर्जन्म हो सकता है। दोस्तों हम लोग इन एनर्जी को राइट जगह पे प्लेस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इनर पावर से हम लोग स्ट्रोंग हो सकते हैं, वीएनसीएम जा सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊं, अभी जो क्राउन एंड बो की मीटिंग चल रही थी वहां पे दीपक सर भी आए, राइट। और कल जो जुम्बा सेशन होने जा रहा है, हर रोज आपको पता है सुबह जुम्बा सेशन शुरू हो चुका है, उसके द्वारा एनर्जी। आज तो पुनानी जी ने क्या बोला कि एक लीडर की ड्यूटी लगाई जाएगी जो पॉजिटिव शेयर करेगा, 2-3 टिप्स भी देगा, पॉजिटिव शेयर करेगा शुरू में भी एंड में भी, और दीपक सर भी बीच बीच में आएंगे। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम बना रहे हैं वॉरियर वाले, बहुत जबरदस्त बना रहे हैं गुरशन जी, बहुत जबरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं पुनानी जी। क्या हमें उनके साथ होना चाहिए कि नहीं? पर आज जो मैंने शेयर किया ये बहुत ही जबरदस्त चीजें थी जो मेरे दिल में थी, जो मैंने सीखी, जिनको शेयर करके, जिनको अप्लाई करके, अपने विचारों को चेंज करके हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस को भी डेवलप कर सकते हैं। आई होप कि मेरी इन बातों को आप पॉजिटिवली लेंगे और उनको अप्लाई करके वॉरियर नंबर 1 बनेगा।
अभी गुरशन जी ने मेरे से पूछा अभी क्राउन एंड बो मीटिंग में कि आपको क्या लगता है कहाँ गड़बड़ है। मैं कहा सर जो मैं प्रोग्राम आज करने जा रहा हूँ मैंने उसी पे तैयारी की है, जो मैंने देखा है, जो मैंने फील किया है, जहां पे ये गलतियां हो रही है, जहां पे हम लोग सुधार के अपने अपडेट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और फ्यूचर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैंने कुछ शेयर करने की कोशिश की, आप इसको पॉजिटिवली लोगे और अपने फ्यूचर की तरफ अग्रसर करोगे। नैनो कार की तरफ नहीं चलाएंगे हम, सिस्टमेटिकली चलाएंगे, ठीक तरीके से चला के हम अपना भविष्य बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑन द टॉप। वेलकम सुमेधा जी, मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। सुमेधा जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। सुमेधा जी सर आप अभी आ म्यूट है। रही है, सॉरी माइक ऑफ था मेरा। थैंक यू वेरी मच सर, आज का सेशन बहुत ही पावरफुल था। फोकस किया आपने किस तरह हमारी इनर पावर है जो हम अंदर से फील करते हैं। द चेंज बिगिंस इनसाइड आउट। जब हम अंदर से अपने आप को बदलेंगे, जब हम अंदर से अपने विचारों को बदलेंगे, तब हमारा आउटर अपने आप चेंज हो जाएगा। हमारा सब बाहर जो हमें हमारा बाहर सब अपने आप चेंज हो जाएगा। और जब हम अंदर से पॉजिटिव हैं तो हम बाहर भी पॉजिटिव फील करेंगे। लेकिन अगर हम अंदर से नेगेटिव हैं तो हम बाहर भी ब्लेम करेंगे, हम चीजों में खामियां निकालेंगे और हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच सर आज के सेशन के लिए। और आपने काफी चीजें हमें समझाई, किस तरह ये जो फास्ट एड की पूरी कैलकुलेशन हमें समझाई, और किस तरह से हमारा चेक आ सकता है, कितना हमारा चेक आ सकता है। आई थिंक आज का जो सेशन था वो बहुत ही पावरफुल था। आई थिंक बहुत सारे टेक अवेज हैं आज के सेशन से जो हम लेके जा सकते हैं। आई होप आप सबने नोट्स भी बनाए होंगे। और मैं इनवाइट करना चाहूंगी गुरशरण सर को कुछ दो शब्द बोलने के लिए, उसके बाद हम अपने सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करेंगे। गुरशरण सर। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत की थी विपिन जी ने कि पुनर्जन्म के लिए मरने की जरूरत नहीं है, हम अपने विचारों को चेंज कर कर पुनर्जन्म ले सकते हैं। इस लाइन में सब कुछ छिपा है आज का प्रेजेंटेशन का, कि सचमुच में हमें अपनी जिंदगी को हमेशा हर रोज जीरो कर कर नए रूप में आगे लेकर आना चाहिए। आज के सेशन के लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा विपिन जी को, बहुत मेहनत की उन्होंने इसके ऊपर और बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए। तो बादल का एग्जाम्पल कि अगर बादल फट सकता है, उसमें से पानी भी निकल सकता है, वो बरस भी सकता है और पहाड़ भी बन सकता है और किसी के लिए तबाही का कारण भी बन सकता है। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मोड़ है, जहां से हम आज से एक बहुत अच्छा लेसन लेकर अपने बिजनेस को, अपनी फैमिली को, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अब आपको सिर्फ अपने विचारों को बदलने की जरूरत है और अपने आप को सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। आपको देखना है कि आपको फटना है या बरसना है, और अगर बरसोगे तो बहार बन जाएगी, लोगों के खेतों में फसल बन जाएगी, और अगर फट जाओगे तो तबाही का कारण बनोगे। और अब हमारे हाथ में है कि हम किसका कारण बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा विपिन जी, मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के सेशन से थैंक मैंने भी यू। बहुत कुछ सीखा है और यही हमारे वॉरियर की लीडरशिप है कि हर